हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमें ये स्क्वायर से इसका पेरीमीटर एक बार इंक्रीज डिक्रीज और स्टे सेम वाला था। पेज 145 पे जो था। चलिए आज हम पेज 146 पे आपको ये हाउस प्लान दे रखा है, इसको करते हैं। कह रहे बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण। इट इज इन रेक्टेंगुलर प्लॉट। लुक एट द प्लान एंड व्हाट डू यू नोटिस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपको पूरा हाउस प्लान दे रखा है एक चरण का, जिसमें मास्टर बेड कितना होगा, स्मॉल बेडरूम कितना होगा, गार्डन, हॉल, पार्किंग, किचन, टॉयलेट, यूटिलिटी, ये सब का एरिया कितना कितना एरिया वो लेंगे, वो सब बता रखा है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द मेजरमेंट्स आर गिवन। अगर आप देखें यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स तो गिवन है, लेकिन कुछ गिवन नहीं है, जैसे कि हॉल का नहीं गिवन, स्मॉल बेडरूम, गार्डन, पार्किंग, ये सारी चीज़ें नहीं गिवन है ना। तो कह रहा है वो आपको फाइंड करनी है, और दूसरा इस पूरे घर का एरिया बताओ। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो एल इन टू बी करके आ जाएगा, जिसमें मुझे बी तो 30 फीट दे रखा है, एल फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इसके अंदर मास्टर बेडरूम दे रखा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। किचन पूरा दे रखा है यहाँ पर। स्मॉल बेडरूम में यहाँ पर आपसे कह रहा है 15 × दे रखा है, मतलब ये ब्रेथ नहीं दे रखी। पहले वाली हमेशा लेंथ होती है, दूसरे वाली ब्रेथ होती है, वो नहीं गिवन है। लेकिन मुझे इसका एरिया गिवन है, तो क्या मैं इसकी ब्रेथ निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। इसकी ब्रेथ कैसे निकलेगी? एरिया को लेंथ से डिवाइड करके। तो एरिया है मेरे पास 180 और लेंथ है मेरे पास 15। तो 180 को मैं 15 से डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है। अब गार्डन पे आते हैं। गार्डन में तीनों ही चीज़ गिवन नहीं है, लेंथ, ब्रेथ और एरिया तीनों ही नहीं गिवन। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो आपको ये पता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि आपको ये पूरा दिख जाए। आपको ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 है, जो कि इसकी ब्रेथ है, जिसमें 15 यहाँ पर आ गया और 12 यहाँ पर आ गया। तो 15 और 12 27 हो गया। तो इसका मतलब ये गार्डन की 3 तो होगी, तभी तो मिलके ये पूरी लाइन 30 बनेगी ब्रेथ की। 27 में 3 प्लस करोगे 30 आएगा ना। तो ब्रेथ तो इसकी मिल गई। अब लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो लेंथ है वो है 15, और जो इतना है इतना, इसकी लेंथ आपको ये दे रखी है 5। तो ये यहीं तक का ही। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ कर दूं, या फिर मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इस चीज़ के लिए, तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। सेम है ना। तो 15 + 5 इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 20। लेंथ निकल गई, समझ में आया कैसे निकाली? इन दोनों को प्लस करके निकाल दी। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 3 जा 6 और 0 स्क्वायर फीट आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिलहाल के लिए इन्हें हटा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारे क्वेश्चन सारे ये क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, पार्किंग वाले में आओ। देखो ये वाला तो सेम ही रहेगा, तो ये तो मुझे 3 मिल ही गया है, 3 है। ठीक है। अब यहाँ पर पार्किंग का ये वाला निकालना है मुझे, लेंथ कितनी होगी, तभी मैं उसका एरिया निकाल पाऊंगी ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, इतनी, इसका मतलब इतनी ही तो बात हो रही है ना। ये सेम ही तो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इसकी लेंथ 15 है, तो इसका मतलब ये भी 15 ही होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 45 स्क्वायर फीट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अभी इसे भी हटा दो फिलहाल। अब आपका रह गया, एक तो हॉल रह गया और एक यूटिलिटी रह गया। अभी हॉल को छोड़ो। अब अगर आप यहाँ पर देखो, आपको ब्रेथ पता है, अब आपको लेंथ भी मिल गई। कैसे? 20 ये रही और 15 ये रही, तो ये वाली पूरी मिला के आपके पास कितनी है? 35 है। तो इसका मतलब ये यहाँ से भी 35 ही होगा, है ना। 35 फीट है। अब यहाँ पर देखो, ये कैसे निकालेंगे हम यूटिलिटी का? तो 15 आपकी यहाँ यूज़ हो गई, 5 आपकी यहाँ यूज़ हो गई, 20 तो यूज़ हो गई 35 में। लेंथ कितनी बची? 15 बची, तो यहाँ तो 15 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ ब्रेथ निकालने के लिए। 3 आपके यहाँ यूज़ हो गई, 12 आपके यहाँ यूज़ हो गई, 15।
ठीक है। और ये वाला जो है इसके साथ का अगर हम देखें तो ये दोनों आपके पास सेम ही है, टॉप वाला और ये नीचे वाला। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर 3 होगी आपके पास, होगी ना। तो ये 3 आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया 45 स्क्वायर फीट। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक एक करके अगर आप फिल करोगे ना तो कहीं पर भी दिक्कत आएगी नहीं आपको, आसान है, ऐसा नहीं है मुश्किल है आपके पास ये। अब हमारे पास सिर्फ हॉल का एरिया रह गया है निकालने से, बाकी हमने सारा फिल कर लिया है। ठीक है, अब हॉल का एरिया कैसे निकालोगे? तो पहले मैं क्या करती हूँ, टोटल एरिया निकाल लेती हूँ। टोटल एरिया मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ 30 इंटू 35 करके, क्योंकि मुझे अब लेंथ और ब्रेथ पता चल गई है। L इंटू बी किया मैंने इसमें, तो 30 इंटू में मैंने क्या किया, यहाँ 35 किया। तो मेरे पास 3 से इंटू कर देती हूँ, 3 5 जा 15, 9 और 1 10, 105 स्क्वायर फीट आंसर आ गया। टोटल एरिया ये 1050। अब टोटल एरिया में से मैंने क्या किया, बाकी के सारे एरिया माइनस कर दिए, तो मेरा हॉल का एरिया आ जाएगा। तो 1050 में से सबसे पहली बात मैंने 225 मास्टर बेड वाला किया। देन मैंने यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम था इसका कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 180 माइनस कर दिया स्मॉल बेडरूम का। उसके बाद मैंने 60 माइनस कर दिया गार्डन का, 45 माइनस कर दिया, ठीक है, पार्किंग का। किचन का मैंने 180 माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने यूटिलिटी का भी 45 माइनस कर दिया, 315 आ रहा है। टॉयलेट का इन्होंने निकाल नहीं रखा, 5 इंटू 10 करोगे तो 50 स्क्वायर फीट टॉयलेट का भी है, तो माइनस में 50 इसका भी कर दिया मैंने। तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पर, 220 आ रहे हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पर एरिया निकल जाएगा 265 स्क्वायर फीट। ये मेरे पास आ गया हॉल का एरिया। क्लियर हुआ? तो बहुत बिल्कुल ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये, पूरा एक हाउस प्लान जो आपको दे रखा है। अभी आपको एक और दे रखा है ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 2 या 3 क्लास का चैप्टर रह गया, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट आप इसे बिल्कुल अच्छे से करना, कहीं आपको दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।